वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोटली के अहम तरीन हल्का जात, उनमें मौजूदा सूरत हाल, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, कौन किसके मुकाबले में, किसकी पोजीशन मजबूत। मुर्तज़ा दुरानी साहब अपनी माहिराना ऑब्जर्वेशंस के तनाज़ुर में आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं। इस वीडियो में हम दो अहम तरीन हल्कों की बात करेंगे। चढ़ोई हल्ले जो 12 है, कोटली का 5वां हल्का, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी शौकत फरीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा नईम हनीफ दाद जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के चौधरी बिशारत, जमात इस्लामी के फारद शाहिद और तहरीक लबैक पाकिस्तान के अरशद महमूद यहाँ से मैदान इंतखाब में मौजूद हैं। चढ़ोई अल्ले 12 दुरानी साहब अहम तरीन हल्का इसलिए भी है कि चौधरी यासीन साहब जो चोटी के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये इनका आबाई हल्का भी है और ये यहाँ से इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से कोटली शहर के अंदर आपने उनको फारूक सिकंदर साहब के मद्दे मुकाबले एक बड़ा टफ कंपटीशन देते हुए बताया, यहाँ ये क्योंकि इनका आबाई हल्का है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इनके मुकाबले में भी ज़ाहिर है जो वफाकी जमात है उससे भी एक चौधरी बरादरी के उम्मीदवार हैं चौधरी शौकत फरीद, तो इनकी यहाँ पर पोजीशन क्या है? देखें, चौधरी यासीन साहब ने पहला इलेक्शन जो है ना 1990 में लड़ा इस हल्के से। उससे पहले ये राजपूतों का हल्का तस्वर किया जाता था। राजा अकरम साहब जो है वो बहुत बड़े स्टालवर्ड थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। सरदार सिकंदर याद 85 में वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इसी हल्के से सीनियर वज़ीर भी बनाया और वो इलेक्शन विन कर गए। लेकिन जब 1990 का इलेक्शन आया तो चौधरी यासीन साहब ने पहली बार बरतानिया से आके यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो चौधरी यासीन साहब के बारे में ये मशहूर हो गया कि वो जहाँ पर भी जाते हैं लोग उनसे मुतालबा करते हैं कि हमें यहाँ पे पाइपलाइन चाहिए, पानी का मसला है या हमें रोड चाहिए। तो चौधरी यासीन साहब उनको पाउंडों में पेमेंट करते थे। वो कहते थे कि मैं कोई MLA नहीं रहा, मैं कभी सियासत में नहीं आया, मेरे पास तो यही है, आपका इस वक्त जो मसला हल करना है वो मैं ये आपको पाउंड दे देता हूँ। और फिर इनके बारे में मशहूर हो गया कि ये आज़ाद कश्मीर के खाकान अब्बासी हैं। अच्छा। और 1990 का इलेक्शन इन्होंने फिर जो है वो इलेक्शन विन किया और ये उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद के कैंप में थे। फिर जब 1990 की गवर्नमेंट चली गई, मुमताज़ राठौर साहब ने असम्बली तोड़ दी, डिज़ोल्व की, तो फिर चौधरी यासीन साहब 91 का इलेक्शन विन नहीं कर सके। लेकिन फिर इन्होंने 96 में कम बैक किया। जब 96 में ये कम बैक किया इन्होंने तो ये फिर मिनिस्टर बने, बड़े पावरफुल मिनिस्टर बने बैरिस्टर सुल्तान महमूद की काबीना में। फिर ये इन्होंने 2001 में अपने कज़न जो हैं वो उनको इलेक्शन लड़ाया, वो भी कामयाब हो गए। हालांकि उस वक्त बड़ी शदीद किस्म की जो है वो तसादम की फ़ज़ा थी इस हल्के में और इन्होंने एक अपने कज़न को खड़ा किया क्योंकि ये किसी वो आर्डिनेंस जो मैट्रिक आर्डिनेंस था उसके तहत ये इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ता, लेकिन मैं इलेक्शन को छोड़ता भी नहीं हूँ, मैं अपने किसी को भी टिकट दूंगा तो वो लोग उसको वोट देंगे। और फिर लोगों ने इनको चौधरी यासीन साहब के कहने पे इनके कज़न को कामयाब किया 2001 में जी। तो चौधरी अमीन उनका नाम था, जो जिनके बारे में कहा जाता था कि वो ट्रैक्टर चलाते थे। सही। तो 2001 में इन्होंने उनको भी कामयाब करवाया। फिर 2006 में ये दोबारा इन्होंने ख़ुद इलेक्शन लड़ा तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मेजर मुनसफ दाद जो हैं वो इलेक्शन विन कर गए। सही। और जो यासीन साहब ने वहाँ से एक इलेक्शन ख़ुद लूज़ किया 91 का और 2006 का। 90 से ऑनवर्ड इनकी कामयाबी जो यासीन की मुसलसल विक्ट्री है। लेकिन 2006 में फिर चूँकि इनका जो यासीन का इल्ज़ाम था कि इलेक्शन कमीशन ने गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने मुझे इलेक्शन हराने में अहम किरदार अदा किया, और गो कि उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके करीबी अजीज़ चौधरी रियाज अख्तर मरूम थे। लेकिन अब 2006 में जब ये इलेक्शन लूज़ कर गए तो इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और ये अपने हल्के के लोगों के साथ रब्ते में रहे। इन्होंने अपने हल्के में उसी तरह काम जोश व खरोश से जारी रखा और फिर 2011 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर ये दोबारा तीसरी बार जो है वो इलेक्शन इन्होंने विन किया और फिर ये सीनियर वज़ीर बने, लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर बने। फिर 2016 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो है राजा इकबाल के मुकाबले में जो यासीन साहब ने दोबारा चौथी बार जो है इलेक्शन विन किया। सही। तो कंटिन्यूसली इन्होंने 2 बार इलेक्शन विन किया, 2011
और 2016 का। तो अब भी इनका जो मुकाबला है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा रियासत जो हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे राजपूत और जाट जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा हैं। राजपूतों का हमेशा ये रहा है कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, और चौधरी यासीन साहब ने आके अपनी बरादरी को, चौधरी बरादरी जो है वो उनको एक कसम पुरसी की हालत से निकाला, और कहा जाता है कि चौधरी यासीन साहब ने उनको आवाज़ दी, उनको हकूक़ दिलाए, उनको एक जो है ना वो इन राजपूतों मेयार ज़िंदगी बेहतर किया, राजपूतों के असर रसूख से बाहर निकाला। तो चौधरी यासीन को ये क्रेडिट जाता है, और इसलिए इस वक्त भी चौधरी यासीन को ये एज हासिल है कि वो इस हलके में डोमिनेट कर रहे हैं अपनी बरादरी की वजह से। आप देखें कि राजा रियासत भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मुस्लिम लीग के, लेकिन उनके वोट भी तोड़ रहे हैं उन्हीं की बरादरी से राजा नईम मुनसफदाद, जो मुनसफदाद मरहूम के बेटे हैं। जी। तो मेजर मुनसफदाद जो है 2006 में एक बार इलेक्शन उन्होंने विन किया, उसके बाद वो मिनिस्टर भी शायद एक बार बने, या उसको उनको अदम एतमाद में वो शामिल हो गए अतीक साहब की। तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन विन नहीं कर सके और फिर उनकी वफ़ात होगी। तो अब उनके बेटे राजा नईम मुनसफदाद जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से हैं, मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत जो हैं वो, और एक और उम्मीदवार जो 2001 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, वो कभी चौधरी यासीन के साथ उनके मुखालफ इलेक्शन लड़ते थे और कभी चौधरी यासीन की हमायत करते थे। वो पीटीआई की कैंडिडेट हैं चौधरी शौकत फरीद। जी। चौधरी शौकत फरीद चूँकि चौधरी यासीन की बरादरी से हैं, चौधरी यासीन के साथी भी रहे, चौधरी यासीन के मुखालफ भी रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के वालिद चौधरी नूर हुसैन ने पहली बार उनको जो है 2001 के इलेक्शन में इंट्रोड्यूस कराया और उनको कहा कि ये मेरा जानशीन है, और लोगों को ये बताया, लेकिन चौधरी यासीन का वो मुकाबला ना कर सके। इसलिए उन्होंने 2011 में चौधरी यासीन की हमायत की, और चौधरी यासीन साहब ने उनको एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कोटली लगवाया। तो अब आप देखें कि अब वो फिर दोबारा मैदान अमल में पीटीआई के प्लेटफार्म से, लेकिन वहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसने हमें जो है ना वो ज़्यादा जो है सपोर्ट देनी है मुश्किल टाइम में। तो वो जो आप देखते हैं बरादरी के लोग, तो वो देखते हैं कि चौधरी यासीन बड़ा नाम है, ताकतवर सियासतदान है, उनका कद काठ बड़ा है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लीडरों में शुमार होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है चौधरी यासीन और राजा रियासत के दरमियान इसका कंपटीशन है, और चौधरी यासीन इस वक्त काफ़ी आगे हैं। ये दो लोग कितना वोट ख़राब करेंगे, क्योंकि चौधरी यासीन के मुकाबले में इन्हीं की बरादरी के दो लोग हैं। एक तो वफाकी जमात के चौधरी शौकत, आपने बता दिया, चौधरी बिशारत जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से नहीं, वो चौधरी बिशारत साहब या ये लोग जो हैं वो इतने नामी ग्रामी नहीं है, और इनको शायद हल्के में वो पजीराई नहीं होती। यहाँ पर तो देखा जाता है जमातों का वोट, बरादरियों का वोट, और फिर शख्सियात का वोट। जी, चौधरी यासीन साहब बरादरी का भी वोट कैरी करते हैं, अपनी शख्सियत का भी वोट कैरी करते हैं, और पार्टी का भी वोट कैरी करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ उनकी लॉन्ग एसोसिएशन है। उन्होंने बीच में पीपल्स पार्टी को 96 के बाद जो है पीपल्स पार्टी से कभी भी वो बाहर नहीं हुए, पीपल्स पार्टी में रहे। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के वो इंतहाई करीबी साथियों में शुमार होते हैं। तो इसलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इनको अपने भाई का लक़ब दिया था। तो इसलिए वो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी वफादारी बहुत लंबी है, लॉन्ग एसोसिएशन है। तो पार्टी का भी वोट, बरादरी का भी वोट, और अपनी शख्सियत का भी वोट वो कैरी करते हैं। इसलिए उनको मेरा ख्याल है किसी और तरफ से चैलेंज नहीं है। इस हल्के में ज़रा मजहबी सियासत पर भी नज़र दौड़ाएँ। L12 चटोई में जमात इस्लामी के अफारत शाहिद हैं और तहरीक लब्बैक के अरशद महमूद हैं। कोई है रुझान यहाँ पर? इस हल्के में शायद इतना मजहबी रुझान ना हो, लेकिन तहरीक लब्बैक के जो हैं वो कैंडिडेट मुस्लिम लीग नवाज़ के वोट को तोड़ेंगे, और वो अपना वोट कैरी करेंगे जितना उनके मजहबी रुझान के मुताबिक होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको मैंने बता दी सिचुएशन बरादरियों का और शख्सियात का मुकाबला है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब।